नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब इतने दिनों से जो विद्यार्थियों ने इंतजार किया है, उस इंतजार को समाप्त करने की घड़ी आ गई है और हर जिज्ञासा को शांत करने की घड़ी आ गई है। साथियों, वीडियो छोटा है लेकिन पूरा देख लेना ताकि आपको कमेंट करके पूछना न पड़े कि सर ये क्या है, वो क्या है। हर चीज बताऊंगा। और जी हाँ साथियों, जो आप देख रहे हो थंबनेल पे, जो आपने देखा है, बिल्कुल नए अंदाज में रीट की जो वन लाइनर है वो अब आपके सामने आने वाली है। अब इसमें ऐसा है साथियों, आप सभी जानते हैं, एक एक चीज मैंने आपको अपडेट दी है, हर चीज की अपडेट टेलीग्राम पे मैं देता रहा हूं। परिस्थितियां ऐसी थी कि जब 5 जून को ये किताब आने वाली थी और एक ही किताब आने वाली थी, तो 5 जून से 2 दिन पहले ही हमारी पूरी फाइल जो है करप्ट हो गई थी और पूरे किए किराए पे पानी फिर गया था। उस समय कंडीशन ये थी कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए और किसी और के लिए फिर मेहनत की जाए, क्योंकि वही चीज वापस करनी और इतने कम समय में करनी बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन साधुवाद देना चाहूंगा च्यवन प्रकाशन की कर्मठ टीम को, जिसने मात्र 3-4 घंटे सोकर, और सभी का प्रयास रहा इसके अंदर कि फिर से उठे, फिर से लगे और सारी मेहनत करके और बेहतरीन जो संकलन है उसको वापस आपके सामने लाने में हम यहां तक सफल हुए हैं। अब चूंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे इसका, क्योंकि सेकंड ग्रेड की वन लाइनर उन्होंने पढ़ी है और उसकी गुणवत्ता देखी है उन्होंने, और उसकी जो अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं तो उनका प्रभाव उन्होंने वहां देखा है। तो विद्यार्थियों को एक विश्वास हो गया है और उसी विश्वास पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। तो साथियों, आज आपको ये बता रहा हूं मैं कि ये जो आ रही है, अब पहले एक देने वाले थे, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मान लीजिए ये 3 भागों में आएगी। सबसे पहले तो बता देता हूं आपको कि इस बार जो ये आने वाली है वो 3 भागों में आएगी। वॉल्यूम 1 जो आएगा वो आएगा इतिहास कला संस्कृति। अब इसके अंदर इतिहास कला संस्कृति के अंदर साथियों आपके आ जाएगी भारत और राजस्थान, ठीक है ना। इसकी इतिहास और कला और संस्कृति भारत और राजस्थान की पूरी रीट के सिलेबस से संबंधित, ठीक है। और इसके अलावा साथियों देखो, दूसरी जो वॉल्यूम 2 आएगा वो आएगा सामाजिक अध्ययन राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल। जो आप कह रहे हैं कि सर पॉलिटिकल बहुत बड़ी चुनौती है, ये आने के बाद में आपके पास चुनौती नहीं रहेगी, फिर बस आपकी मेहनत है, ठीक है। ये भारत और राजस्थान से संबंधित, और इसी के अंदर आपको शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी कि सामाजिक की शिक्षण विधियां भी मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा फिर देखो साथियों, तीसरा जो वॉल्यूम है वो आ रहा है भूगोल और अर्थव्यवस्था, जिसमें विश्व का भूगोल भी है शामिल, इसमें भारत भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। और एज अ रिवीजन बूस्टर, यानी कि ये 21 दिवसीय अतिरिक्तांक है, ठीक है ना, 21 दिवसीय विशेष अतिरिक्तांक है। और इसको पढ़ने में मतलब आप ये मान के चलो कि लगभग आपके 7 दिन भी, क्योंकि ये ऐसा है साथियों कि आपने एसएसटी रीट जब पिछली दी थी, निरस्त हो गई थी, उसमें भी पढ़ी है, आप अभी भी पढ़ रहे हैं। अब आपको एक पावरफुल रिवीजन की जरूरत है। उस रिवीजन की उम्मीदों पर बिल्कुल ही खरी उतरने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अनावश्यक एक भी शब्द नहीं है और आवश्यक छोड़ा नहीं है। वन लाइनर कैसी है वो आप सेकंड ग्रेड की देख चुके हो। इसके अंदर उचित ट्रिक्स का समावेश भी किया गया है, जो चीजें ट्रिक से याद करनी चाहिए वो। सारणियों का बहुत अच्छा समावेश किया गया है, तथ्यों का बहुत अच्छा संकलन किया गया है। विद्यार्थियों की ये शंका रहती है कि सर क्या इसमें एनसीईआरटी आरबीएसई का कंटेंट शामिल है या नहीं। साथियों, आरबीएसई और एनसीईआरटी का कंटेंट शामिल ही होता है। मेरा फोकस रहता है कि सिलेबस का जो टॉपिक है वो कैसे कवर हो परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, एनसीईआरटी और आरबीएसई के अलावा जो चीज पूछी जाती है वो भी बखूबी शामिल किया गया है। तो इस शंका को, इस संकीर्णता को से दूर रहना, आप सभी चीजें इसके अंदर आपको शामिल मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस वन लाइनर में आपको क्रमबद्धता मिलेगी। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव पढ़ के आए हो, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एक मतलब थोड़ी थोड़े समय में आप पूरी बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये लगभग आप 7-7 दिन, क्योंकि अभी तक आप 90 नंबर पे फोकस कर ही रहे थे, साइकोलॉजी, हिंदी वगैरह, तो जो भी अपन से जुड़े हुए विद्यार्थी थे उनको पता है कि एसएसटी की वन लाइनर थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो इस पे फोकस कर ही रहे थे। अब उनके पास में बिल्कुल बहुत तगड़ी जो है पुस्तक आने वाली है और ये आएगी 3 भागों में। अब एक भाग में ही हम देने वाले थे, सबसे पहले एक भाग में देने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि अब विद्यार्थी हित को देखते हुए कि मान लीजिए किसी की पॉलिटिकल बहुत अच्छी है, उसे पॉलिटिकल की इसकी कंटेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे दूसरे कंटेंट की जरूरत है, तो एक के अंदर क्या होगा कि उसके लिए उसको पॉलिटिकल का भी आर्थिक वहन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब उसको जरूरत ही नहीं है तो वो आर्थिक वहन क्यों उठाए, तो जिसकी जरूरत है वही लेना है।
और जिसको अगर तीनों की जरूरत है तो तीनों भी अवेलेबल है। तो अपनी चॉइस को देखते हुए इससे क्या होगा कि विद्यार्थी अतिरिक्त आर्थिक भार से बच सकेगा, क्योंकि एक ही बुक देते तो स्वाभाविक है कि वो उसको उस पर पूरा ही वहन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पढ़ने में बहुत इजी हो जाती है, अलग अलग है जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो फटाफट पढ़ के इजी हो जाती है। तीसरी बात यह है कि आपके लिए लॉन्ग लाइफ काम की है, क्योंकि रीट में बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो अन्य एग्जाम में भी मैच करता है। तो ये न सिर्फ अभी के एग्जाम के लिए बल्कि आगामी पात्रता परीक्षा यदि आप सीटेट वगैरह देते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी मतलब एग्जाम के अंदर सिलेबस मैच करता है। तो जिसके जो जैसे सिलेबस मैच करता है, जैसे किसी के ज्योग्राफी का पार्ट ज्यादा आ रहा है तो वो भूगोल और अर्थव्यवस्था वाली ले सकता है। बहुत ही आपके काम आने वाली चीज है वो ये है। ठीक है, अब बताते हैं साथियों ये 3 भाग में क्यों आ रही है वो मैंने बता दिया। अब बात करता हूं कि मिलेगी कहां। कई विद्यार्थियों की संख्या होती है मिलेगी कहां, पहले बता देता हूं ये आएगी कब। ये आएगी साथियों आपके, अब देखो कवर लॉन्च मैंने आज कर दिया है, पहले एक कवर डाल के हटा दिया था क्योंकि फिर प्लानिंग थोड़ी सी चेंज की, तो कवर लॉन्च ये कर दिया है। ये साथियों आपको मिल जाएगी 30 जून, क्योंकि 21 दिवसीय विशेष अतिरिक्तांक है तो ये 30 जून को जयपुर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि आपके सबके शहर तक पहुंचते पहुंचते 1 जुलाई को ये मिल जाएगी। ठीक है ना। अब आपने जहां से अपनी सेकंड ग्रेड की वन लाइनर ली थी उस बुक सेलर से पहले ही कांटेक्ट कर लेना। ये इमेज मैं टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा, बता देना कि ये बुक है च्यवन प्रकाशन की है और आ रही है मार्केट में, हमें रिवीजन बूस्टर के रूप में यही बुक चाहिए। तो जैसे ही आती, मैंने आपको डेट बता दी कि 30 जून को जयपुर में अवेलेबल हो जाएगी। तो उससे ये कह के रखें कि ये जो है बहुत हमारी पसंदीदा है और इसकी डिमांड है और ये सबको पसंद आ रही है, तो इसको आप पहले मंगाएं हमारे लिए। क्योंकि जैसे ऑनलाइन का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का वही है 4-5 दिन का प्रोसेस आपके लगेगा, लेकिन ऑफलाइन जहां से पास में से ले लेते हो तो वो मात्र 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आपका समय काफी बच जाएगा। तो कोशिश करें। आप कई सारे विद्यार्थी यही पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ नहीं आ रही, हमारे यहाँ नहीं आ रही। आपका निकटतम जो बुक सेलर है जो कंपटीशन की किताबें रखता है, च्यवन प्रकाशन की किताबें सभी जगह पहुंचती है, बस अब उनको बुक सेलर को जो होता है उनके जो मतलब वो क्या बोलते हैं, जो उनके मतलब डीलर होते हैं ना, उनसे संपर्क करके वो मंगवाते हैं। जैसे दूसरी किताबें मंगाते हैं वैसे ये भी आएगी। तो ये अवेलेबल कब होगी ये बता दिया। प्री बुकिंग मतलब बुक सेलर से कहकर पहले से कर देना, ताकि, क्योंकि देखो प्रिंट की जो क्षमता है एक दिन की वो उतनी ही हो सकती है। डिमांड इतनी है कि पिछली वन लाइनर भी आउट ऑफ स्टॉक रही थी, तो ये भी शुरुआत के 4-5 दिन आउट ऑफ स्टॉक रहने की संभावना है। तो आप क्या करें, पहले से अपनी प्रति सुनिश्चित कर दें ताकि आपको असुविधा न हो। तो अपने निकटतम बुक सेलर से पहचान तो होगी, उसको कह के रखो कि भैया ये बुक आ रही है, मुझे इस दिन आ रही है तो इस दिन मुझे चाहिए, तो वो आपको मंगवा के दे दे। आप ये मत कहना कि आ गई है, क्योंकि आई नहीं है, फिर वो कहेगा ये अवेलेबल नहीं है। उसको कहना कि सर ने वीडियो बनाया है और 30 जून को ये मार्केट में अवेलेबल होगी, हमें 1 तारीख को ये चाहिए। बस इतना सा आपको करना है, ताकि आपको क्या है एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा, तो समय पे मिल जाएगी चीज। ठीक है, अब ये तो बता दिया मैंने इसका कि ये आ जाएगी और आपको इस तरीके से प्राप्त कर लेनी है। अब के कवर कैसे होगी ये कैसे, तो वो बता दिया कि जब इतना पढ़ते हुए आ रहे हो अब आपको एक रिवीजन की जरूरत है जो बिल्कुल फास्ट चाहिए और क्रमबद्धता के साथ में है, इसलिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपने क्लासेस अपनी जीजीडी की कंटिन्यू देखी है, तो कंटिन्यू क्लासेस देखने से आपको बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है कि आपके एक मतलब रिवीजन बूस्टर जो इसका नाम है ना, वो हकीकत में रिवीजन बूस्टर की तरह ही काम करेगी। एकदम ऑथेंटिक कंटेंट और बिल्कुल सही तरीके से मतलब प्रस्तुतिकरण वगैरह सब कुछ बहुत मेहनत की गई है, क्योंकि वापस से मेहनत की है लेकिन मेहनत में कमी नहीं रखी है, गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं किया गया है। अब बात करते हैं साथियों कि प्राइस क्या रहने वाली है। तो प्राइस के अंदर भी साथियों विशेष ध्यान रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि डिमांडिंग है तो अपन कुछ भी मर्जी से प्राइस रख दें। ये किताबें जो है आपको प्रत्येक जो है अंडर 150 यानी 150 से कम और फिक्स रेट रखा गया है, ठीक है ना। तो 150 से कम ही इसकी रेट रखी जाएगी, अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुई है। 150 या 150 के अंदर अंदर रखने की ही मतलब जो है लागत जो लग रही है, उसके अलावा मतलब हल्का सा मार्जिन, देखो मार्जिन रखना भी जरूरी है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब यदि साथियों बात करें कि जो स्टडी आप जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो जो आप अध्ययन 20,000 से 50,000 तक खर्च करते हैं, कहीं रहकर पढ़ना वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, वही अध्ययन को अपन लेकर आ गए हैं लगभग 1000 से 1500 के बीच किताबें शामिल करके, कि किताबें कंटेंट वगैरह सब शामिल हो गया।
क्लासेस आ गई, क्लास के लिए आपसे 1 रुपया न लिया गया न लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किताब आ रही है तो क्लास के अंदर कमी कर दी जाए, कहीं नहीं की गई है। तो वो भी आप देखोगे कि क्लास की गुणवत्ता ऐसे की ऐसे रखी गई है। टेस्ट सीरीज, इवन की टेस्ट सीरीज मात्र 60 रुपए के अंदर 200 से ज्यादा टॉपिक रीड के, वो भी गुणवत्ता युक्त सवाल, जब सवाल सारे बनने की संभावना, ठीक है ना, वो सब। अब ऐसा है कि टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो सोमवार तक रुके, क्योंकि सर्वर माइग्रेशन का काम चल रहा है, बड़े सर्वर पे अपग्रेड कर रहे हैं। तो वहां पे कल संडे रात तक हो जाएगा, उसके बाद में सुपर स्पीड मिलेगी, उस पर भी आपको कहीं समय व्यर्थ नहीं होगा। फिर आपके इतना 3-4 दिन हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर 2 दिन मतलब संडे तक आप थोड़ा सा देखो चल जाता है यदि तो आप ले लीजिए, नहीं तो फिर सोमवार से बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। और उसके बाद में अपन जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जिसमें रैंक वगैरह शो होगी वो भी लॉन्च करने वाले हैं, 11 मॉडल पेपर स्पेशली, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। जीजीडी प्ले स्टोर पे ऐप है, उसी से लगभग 50,000 से अधिक विद्यार्थी उसमें भी जुड़े हुए हैं और बेहतरीन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, बेहतरीन अभ्यास कर रहे हैं। तो वो वहां पे आपको अब देखो टेस्ट सीरीज, क्लासेस, कंटेंट, सब कुछ चीजें बिल्कुल, अब जो 20 से 50,000 तक का खर्चा था वो आपका 1000 से 1500 तक सीमित हो गया। यानी कि ये देखोगे तो आर्थिक भार में बिल्कुल ही कमी हुई है। अब कोई यही सोचे ना बिल्कुल कि नहीं सर हमें तो ये सारी चीजें फ्री मिलनी चाहिए, तो हो नहीं सकता। मेरे जैसा कोई पागल सिरफिरा आपको दे भी देगा, लेकिन आप उस चीज की कदर नहीं करोगे, क्योंकि फ्री की जो बिल्कुल फ्री की चीज है ना वो कदर नहीं होती। मैंने जो क्रैश कोर्स की क्लासें करवा रहा हूं वो मतलब आप यदि किसी से भी कंपेयर करके देख लेना, वो आपको अपनी गुणवत्ता खुद बताएगी क्लासेस, ठीक है। लेकिन वही बात है कि फ्री जो होती है ना उसकी तो कदर उस हिसाब से ही व्यक्ति करते हैं। यही चीज मैं क्रैश कोर्स 500 रुपए रख के दे देता कि 400-500 रुपए अपन फीस रख देते, आइए विद्यार्थियों आपको पूरा क्रैश कोर्स के अंदर बिल्कुल ऐसे ऐसे पढ़ाया जाए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही चीज, ठीक है ना। मेहनत मेरी तो ऐसे की ऐसे, सिर्फ मेहनत क्या नहीं थी कि फीस नहीं रखी और फ्री दे दिया। अब उसमें वो तो मेरे तो क्या होता, लगभग 2.25 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए, 10-20 हजार में आराम से बेच सकता था। यदि कमाने की यदि कोई बात करता है ना कि किसी का सर के इनकम वो सब देखो, तो सिर्फ 500 रुपए आप है ना उसकी कैलकुलेशन कर लेना, 500 इंटू 20,000 कोर्स आराम से हंसते हंसते, जो क्योंकि रेगुलर 50,000 विद्यार्थी इस पे अभी भी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स की पहली क्लास को 1.25 लाख विद्यार्थी देख चुके हैं, तो 20,000 तो हंसते हंसते मैं क्रैश कोर्स की क्लासेस भी बेच सकता था। और सेकंड ग्रेड वगैरह जो दिए वो सब अलग, हिसाब किताब आप लगा के देख लेना। यदि वास्तव में कमाने के उद्देश्य से आया होता ना तो आज की तारीख में ऑडी खड़ी होती घर के बाहर, ठीक है। लेकिन अपने उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि न सिर्फ आज बल्कि आप 10 साल बाद भी यदि देखो कि गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको क्लासेस और मतलब क्लासेस जो भी गुणवत्ता युक्त क्लासेस है वो आपको निःशुल्क मिले। इतना सामर्थ्य मुझे ईश्वर दे कि मैं विद्यार्थियों को क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी वगैरह सारी की सारी निःशुल्क करवा सकूं। चुनौतियां बहुत आती है साथियों, खूब चुनौतियां, मतलब आप ये देख रहे हो जब से फाइल करप्ट हुई है और ऐप का सर्वर क्रैश हुआ है, सभी एक साथ हुआ है, तब से 3 से 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाए, न सिर्फ मैं बल्कि पूरी टीम। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी कि विद्यार्थी बहुत सारे जो है उनकी उम्मीदें हैं और उन्हें आप अपन मना नहीं कर सकते कि हमारी फाइल करप्ट हो गई, हम ये किताब आपको नहीं दे सकते। वो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में। देनी तो है हर हाल में, चाहे 10 दिन बचेंगे तो भी देनी है, देनी हर हाल में है, क्योंकि जो विद्यार्थी बहुत विश्वास करते हैं वो 10 दिन में भी पढ़ेंगे। जो उनको कंटेंट कमजोर लग रहा है, जो टॉपिक कमजोर लग रहा है वो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, तो देनी हर हाल में। बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये देनी ही देनी थी। तो अब आपके पास में साथियों 21 दिन का समय, 21 दिवसीय विशेष अतिरिक्तांक है, 3 वॉल्यूम है इसके। यदि तीनों आपको जरूरत महसूस होती है तो तीनों लें, यदि तीनों की जरूरत महसूस नहीं होती, जिसकी जरूरत महसूस होती है वो लें, ठीक है। और ऐसा नहीं है, कई जने ये भी कहे कि क्या सर इसको नहीं ले तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से होगा, ये भी आपकी मेहनत मांगेगी। ये सारी चीजें ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं, ठीक है ना। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना अनिवार्य है, सिर्फ एकमात्र शर्त पढ़ना अनिवार्य है, ये ऐच्छिक है। टेस्ट सीरीज ऐच्छिक है। कई जने कहे कि गुरुजी क्या आपकी टेस्ट सीरीज नहीं लेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो क्यों भाई हूं, सिलेक्शन सिर्फ आपके पढ़ने से होगा। पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, तैयारी आप कहीं से भी करें, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना। यहां तक कि सरकारी नौकरी लेना भी अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, ठीक है ना। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सरकारी नौकरी अनिवार्य थोड़ी है, अनिवार्य सिर्फ क्या है, जिंदगी जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान,
इसके अलावा कुछ भी अनिवार्य नहीं है, सारी चीजें ऐच्छिक है। किसी के पास में गाड़ी होती है तो वो भी ऐच्छिक है, नहीं होगी तो भी 11 नंबर की गाड़ी तो अपनी है ना। ये सारी चीजें हैं साथियों। तो जो चीज मतलब इंसान के हाथ में प्रयास करना होता है, परिस्थितियां क्या है वो बदल नहीं सकता, बस परिस्थितियों का सामना कर सकता है। तो परिस्थितियां हमारे सामने जो थी उसका सामना करके, क्योंकि कंटेंट लेट है, ये किताब लगभग 1 महीना लेट है, मैं खुद इस बात को स्वीकारता हूं कि 1 महीना लेट है, लेकिन किया क्या जा सकता है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं थी, परिस्थितियों का सामना करना और प्रयास करना हमारे हाथ में था, जो हमने किया है। और विद्यार्थी बखूबी इस चीज को समझते हैं जो मैं आज यहाँ बता रहा हूं वो चीजें। ठीक है, तो साथियों अब बता दिया आपको, फाइनल डेट भी बता दी है कि ये कब आने वाली है, कैसे आने वाली है और क्या है क्या नहीं है, सारी चीज बता चुका हूं। इसके अलावा आपका साथियों इस पुस्तक पे बहुत ज्यादा प्रेम रहा है। अब कई विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर ये रीट वाली क्या सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी? मेरी सारी पुस्तकें साथियों सिलेबस को कवर करती है। जो रीट की है वो रीट के सिलेबस पर है, पूरा सिलेबस एकदम ऐसे का ऐसे। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा वरिष्ठ अध्यापक पेपर फर्स्ट पार्ट 1, यानी कि ये राजस्थान वाली है, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास संस्कृति ये वाली है। इसके अंदर आपको सेकंड ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके आधारित कंटेंट मिलेगा। तो सेकंड ग्रेड की स्पेशल वन लाइनर है ये। इसका पार्ट भी इंडिया वर्ल्ड वाला वो आएगा रीट के बाद, रीट एग्जाम के बाद में आएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक बाकी है वो सारे, उसमें थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग बाकी है वो देके और फिर उसके बाद आएगा। तो अभी जो रीट वाली, अब कोई रीट वाले टॉपिक यदि इसमें काम में लेना चाहे ले सकता है, क्यों जो टॉपिक मैच हो रहे हैं वो पढ़ सकता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में मैच हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ सकता है। स्कूल व्याख्याता की भी एक वन लाइनर मैं आपको देने वाला हूं, वो वन लाइनर होगी पॉलिटिकल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है ना, ये और इंडियन हिस्ट्री, इन चारों का एक वॉल्यूम मैं आपको देने वाला हूं स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के लिए। ये आप अभी से ध्यान रख लें। बाकी जो चीजें आई है जो नहीं है वो सब आपको पता ही है। अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म जो है गौरव ज्ञानधारा, वो एक खुली किताब है, विद्यार्थी उसे जब चाहे जैसे चाहे पढ़ सकता है। तो ये इसकी पीडीएफ जो है साथियों, इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अभी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम से आप अपने पास सेव रख लें और बुक सेलर जो आपके निकटतम है उससे संपर्क करके कह दें कि भैया ये किताब 30 जून को आ रही है और हमें इस दिन ही चाहिए, ताकि आप डिले नहीं हो और डिले नहीं हो और आपके पास में सही कंटेंट सही समय पे पहुंच पाए। तो साथियों आप लोगों का प्रेम स्नेह ऐसे ही बनाए रखना, हम ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जितना सामर्थ्य है उतना करेंगे। बाकी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा और सामर्थ्य दे, ताकि और प्रयास किए जा सके हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।